अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने इन शेयर्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करनी है, या फिर कि आया किसी शेयर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहला जो स्क्रिप्ट पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो है हमारे पास एच कार हुंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड। एच कार्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करें तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर जो है इसकी प्राइसेज जो है वो एक चैनल के अंदर मूव कर रही हैं, जिसमें कभी ये इस चैनल की जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसे सपोर्ट ले रही हैं और फिर ऊपर उठती हैं और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उससे रिजेक्शन ले रही हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ के ऊपर लिया और यहाँ के ऊपर लिया। और इसी तरह रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ के ऊपर रेजिस्टेंस इसने ली, यहाँ के ऊपर इसने रेजिस्टेंस ली और इस तरह इस लेवल के ऊपर भी जो है ये रिजेक्शन जो है वो ले चुका है। तो इसके अंदर जो अभी रिसेंटली जो वो 81.55 के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी, उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने बाइंग करवाई भी थी, जिसका टारगेट 120 रुपये और 87 पैसे के थे, जहाँ के ऊपर हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर ली थी। तो उसके बाद जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने डिस्कस भी किया था कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेज जो है वो थोड़ी ऊपर उठ सकती हैं, 135 के लगभग जा सकती हैं, वहाँ के ऊपर इसके अंदर जो है वो रिजेक्शन जो है वो आ सकती है। तो उसी को अगर हम एनालाइज करें तो फर्दर तो आज के दिन अगर हम देखें तो इस कैंडल के ऊपर जो है तकरीबन 135 के ही ऊपर इसने जो है रिजेक्शन ली है वीकली बेसिस के ऊपर, और इस वीक के अंदर जो इसकी प्राइसेज हैं वो 124 रुपये के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही हैं। तो यानी जो लेवल बताया था वहाँ तक प्राइसेज इसकी ऊपर की तरफ गई, उन्हीं लेवल से इसने रिजेक्शन ली और आज उन लेवल से तकरीबन प्राइस 10-11 रुपये वो नीचे आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखिए आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के ज़रा ट्रेडर हैं, कुछ अर्सा लेके इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें जहाँ तो प्रॉपर ये ब्रेकआउट कर दे, तकरीबन 135 से ऊपर इसकी प्राइसेस निकल जाएँ, फिर आपकी इसके अंदर जो एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वेट करें, जिस तरह ये प्रीवियसली अपने सपोर्ट के पास आता था और अप साइड के ऊपर एक रैली बनाता था, जिस तरह इसने यहाँ के ऊपर किया, फिर यहाँ के ऊपर किया, फिर उसके बाद यहाँ के ऊपर किया, जिसके अंदर हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग की थी। तो इसी तरह की अगर आप इसके अंदर एक न्यू रैली, बड़ी रैली इंजॉय करना चाहते हैं, जिस तरह अगर यहाँ के ऊपर देखें तो तकरीबन 80 रुपये से उठ के ये 135 तक गया है, तो फिर आप वेट करें दोबारा प्राइसेस इसकी इसी सपोर्ट के ऊपर आए जो कि तकरीबन 70-80 के लगभग कोई लेवल्स बन रहे हैं। तो वहाँ तक अगर ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास इसकी प्राइसेस आए तो फिर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से भी जो बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेट करें 135 रुपये से ऊपर प्राइसेस निकलें तो फिर ही आप इसके अंदर जो है वो बाइंग करें। तो बाकी जो लोग जिन्होंने इसके अंदर अब बाइंग करके फंस चुके हैं 130 रुपये से ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई है, तो डेफिनेटली उन्हें कोई स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर इन केस अगर हम देखें, क्योंकि ये ऑलरेडी भी कर चुके हैं 2 से 3 दफ़ा इसकी प्राइसेज जब ये ऊपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती हैं तो नीचे गिरती रही हैं। तो इसी तरह अगर ये देखें तो अगर ये इस बार भी ये अगर नीचे गिरता है तो इन केस प्राइसेज अगर नीचे उससे 80 रुपीज़ के लगभग भी ये आ जाए तो अच्छा खासा जो वो लॉस वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए तो उन्हें जो लेवल्स मैंने 2 बताए हैं, यहाँ 135 से ऊपर निकल जाए या फिर तकरीबन 80 रुपीज़ के लगभग इसकी प्राइसेस हैं, तो उन लेवल्स के ऊपर इन्हें जो है बाइंग कंसिडर करनी चाहिए। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम जो है वो ज़रा लंबा होता है, तो काफ़ी अरसे बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक अच्छा खासा जो वो गेन उसके अंदर बनता है। एच कार के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TGL तारक ग्लास लिमिटेड। TGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट के लेवल तकरीबन इसके इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, तकरीबन 80 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था। तो उस वक्त इसके अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो ये आई थिंक 78 का लेवल था बाइंग का, जिन लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग करनी थी इसके अंदर। उसके बाद जो हमारा टारगेट था वो 87 रुपीज़ का था, तो 10 रुपये का इसके अंदर भी हमें गेन मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सक्सेसफुल ट्रेड थी हमारी एच कार की तरह। तो इसके अंदर अगर हम एनालाइज करें तो ये तो इसका जो टारगेट था वो तो इसने अचीव कर लिया। तो बाकी अगर आपने इसके अंदर न्यू एंट्री लेनी है तो देखिए ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर डिप का वेट करें, अगर डिप आती है तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो डिप की बात करें तो जो डिप के लेवल है इसके तकरीबन 80 रुपये के लगभग बन रहे हैं, तो अभी तकरीबन 89 रुपीज़ के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें अगर आपको प्राइसेस 80 रुपये के लगभग मिले तो फिर वहाँ के ऊपर आपको इसके अंदर जो बाइंग कंसीडर करनी चाहिए, ना कि आप 89 रुपीज़ के ऊपर बाइंग कर लें
और प्राइसेस जब यहाँ से 9-10 रुपये नीचे गिरें तो वहाँ के ऊपर आप लास्ट बुक करके निकल रहे हूँ, तो फिर यह कि डेफिनेटली लेवल्स वही बाइंग का होगा, तो लेकिन वहाँ के ऊपर फिर आपको जो है लास्ट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बाइंग हायर लेवल्स के ऊपर कर लेते हैं तो आपको पता भी चल रहा हो कि ये एक बाइंग का लेवल आ चुका है, तो उसके बावजूद भी आप साइकोलॉजिकली इतनी प्रेशराइज हो चुके होते हैं कि आप उन लेवल्स के ऊपर सेल करते हैं। जैसी सेलिंग करते हैं उसके बाद आप देखते हैं आपने जैसे सेल किया उसके बाद जो है अपर कैप लगना जो वो शुरू हो जाता है। जितनी देर होल्ड रखा होता है उतनी देर प्रेशर में रहता है, रोज़ नीचे जा रहा होता है। जिस दिन आप सेल करते हैं, यानी एक लेवल, ये साइकोलॉजिकल लेवल है 80 रुपीज़ का, यानी जो ऊपर लेवल्स के ऊपर अगर ये लेके फंस जाता है और इसकी प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो ऑलमोस्ट एवरीवन 80 रुपीज़ के ऊपर इसमें से जो वो निकल जाएगा। तो डेफिनेटली वही डिप का लेवल है। तो जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं तो वो उन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग कंसीडर करेंगे। वहाँ के ऊपर वो जो स्मार्ट मनी एंट्री ले रही होगी, और जो छोटे इंडिविजुअल्स है जो कि जिनको पता नहीं है, स्पेकुलेशंस पे काम कर रहे होते हैं या फिर न्यूज़ बेसिस के ऊपर, तो वहाँ के ऊपर वो प्रेशराइज होकर अपनी जो है लास्ट बुक कर रहे होते हैं। वहाँ के ऊपर स्मार्ट मनी जो है वो अपनी पोजीशन जो है अपसाइड के ऊपर जो है वो बिल्ड कर रही होती हैं। तो न्यू बाइंग करनी है तो वेट करें, प्राइस 80 रुपीज़ के लगभग मिले। अदरवाइज़ अगर आपने हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर ली हुई है तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको कोई स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर इसमें जो है लास्ट बुक करके इसमें से निकल जाए। दोबारा जब जो इसके अंदर डिप का लेवल बताया 80 रुपीज़ के लगभग, वहाँ के ऊपर अगर प्राइसेस आ जाएँ तो वहाँ के ऊपर इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो ये लेवल्स मैं नीचे वाले बता रहा हूँ तो ये अगर आप खुद देखना चाहें तो खुद ये आप वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही उन लेवल्स के ऊपर आपको इंडिकेशन आपको मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर जो है आप लोग चाहते हैं कि आपको ये जैसे ही ये इन लेवल्स के ऊपर आए या कोई न्यू इंडिकेशन इनके अंदर मिले बाइंग के लिए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप जो है यानी जो लेवल्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उन लेवल्स का खुद इंतज़ार या खुद एनालिसिस नहीं कर सकते, तो जैसे ही वो लेवल्स आएंगे या इंडिकेशंस बाइंग की इन शेयर्स के अंदर दोबारा से न्यू मिलेगी तो वो इंशाल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो मैं टाइमली शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो नीचे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपना नेक्स्ट स्क्रिप्ट को देखते हैं। तो TGL के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, देखिए अगर TGL को जो एक डिप का लेवल बताया 80 रुपीज़ का, तो ये अगर यहाँ के ऊपर नहीं आता उसके पहले ही इसके अंदर कोई न्यू फार्मेशन बनती है उसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप जो है डिप का वेट नहीं करेंगे, उस फार्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर भी जो आप बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड का शेयर है तो अप ट्रेंड के अंदर हमने सिर्फ ये बाइंग ऑन डिप ही नहीं स्ट्रेटजी इख्तियार करनी होती। बाज़ औक़ात हमने ब्रेकआउट के ऊपर अगर देख लें कि डिप से पहले ही इसके अंदर कोई न्यू जो है फार्मेशन बनी है जिसके इसने ब्रेकआउट किया है, तो फिर हम उस ब्रेकआउट के ऊपर ही बाइंग जो है वो कर लेंगे। तो TGL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो PSO को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो PSO को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने अभी रिसेंटली ये अपना जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन 115-118 के लगभग किया था। तो उस वक्त इसके अंदर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग भी करवाई थी। तो इन लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी तकरीबन 115 से 119 रुपये की रेंज के अंदर, जिसके टारगेट थे हमारे पास 130 रुपये के। यहाँ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसने टारगेट वो अचीव कर लिए। उसके बाद अगर हम इसकी प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस के अंदर फॉल आया है, और जो आके इस कैंडल के अंदर अगर हम देखें जो लास्ट डे गुजरा है हमारा, तो जो प्राइसेस इसके ऊपर उठी थी उन्होंने आके नीचे डिप लगाई है और तकरीबन 118 रुपये के लगभग इन्होंने जो है वो कल के दिन जो है इसके अंदर लो लगा था। तो अभी जो देखें अगर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें, नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना चाहिए, देखें ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। हम इसके अंदर डिप के ऊपर बाइंग करेंगे, लेकिन डिप के ऊपर भी ये नहीं कि जैसे डिप के ऊपर आए तो बाइंग कर लें, उसके ऊपर भी आके वेट करेंगे कि प्रॉपर कन्फर्मेशन मिले। जैसे कोई कन्फर्मेशन मिले तो फिर आप उसके अंदर डेफिनेटली बाइंग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 115 रुपये के लगभग इसकी सपोर्ट है। तो वहाँ के ऊपर अगर प्राइसेस आए तो डेफिनेटली आपको बाइंग कंसिडर करनी चाहिए। अगर वहाँ के ऊपर प्राइसेस नहीं आती तो फिर ये है कि आप जो है इसको जो है उससे पहले ही अगर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट होता है, कोई न्यू फार्मेशन बनती है, तो फिर आप जो है न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि अगर यहाँ के ऊपर हम इसकी प्रीवियसली हिस्ट्री में देखें तो यहाँ के ऊपर इसकी जो है इन लेवल्स के ऊपर आके इसने ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट के लेवल 119 रुपये के थे, लेकिन उस वक्त जो इसकी सपोर्ट बन रही थी वो तकरीबन 101 रुपये की बन रही थी। तो जो लोग सपोर्ट के ऊपर बाइंग करते हैं तो वो अगर इंतज़ार करते रहते कि 100 के ऊपर आएगा तो हम बाइंग करेंगे, तो उनसे वो डिप आनी नहीं थी, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं थी। तो इसके अंदर जो है बाइंग के लेवल
लेवल तकरीबन 115 से 119 के लगभग ही थे। तो फिर यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट के लेवल्स ही थे यहाँ के ऊपर। तो जब ये 119 से 115 से 119 के अंदर ट्रेड हो रहा था तो फिर हमने इन ब्रेकआउट के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर ली थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ना कि वेट करते कि ये दोबारा 101 के ऊपर आता तो वहाँ के ऊपर हम बाइंग करें। तो यह कि यहाँ पर बाइंग की फिर स्ट्रेट अवे प्राइसेस इसकी जब वो ऊपर चली गई। तो इसी तरह जो लेवल एक डिप का मैं बताता हूँ, तो वो अगर डिप के लेवल्स आ जाएं तो डेफिनेटली वहाँ के ऊपर हम बाइंग या इंडिकेशन के बाद कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन यह कि अगर प्राइस उस डिप के लेवल पे ना जाए तो उससे पहले भी अगर कोई ब्रेकआउट हो जाए तो फिर डेफिनेटली हम जो है उस ब्रेकआउट के ऊपर भी जो है बाइंग प्लान कर सकते हैं। PSO के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास EPQL। तो EPQL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, एंग्रो पावर कादरपुर लिमिटेड, तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसके अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये अपर लेवल है रेजिस्टेंस तकरीबन 26-27 रुपये के लेवल के पास हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो ये चैनल की सपोर्ट है तकरीबन 22 से 23 रुपये के लगभग। तो अगर आपने इसके अंदर काम करना है, आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो वॉच लिस्ट के अंदर डेफिनेटली आपको रखना चाहिए। जैसे ही आपने सपोर्ट के पास आए जो कि 22 से 23 रुपये के लगभग है तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। और जो उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट होगा वो तकरीबन यही 26-27 रुपये के लगभग होगा। तो इसके अंदर अगर आप बाइंग करते हैं तो देखें वो रिस्की होगा। इन केस अगर हम इसकी अभी प्राइसेस देखें तो वो 24 रुपये के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 24 से ये उठ के तकरीबन 26 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये 24 से ब्रेक करके ये नीचे तकरीबन 22 रुपये के ऊपर भी जो है वो जा सकता है। यानी 2 रुपये ही ऊपर जाने की पोटेंशियल है और 2 रुपये ही नीचे आने की पोटेंशियल है। तो इस तरह की रिस्की ट्रेड को अवॉइड किया करें। तो प्रॉपर वेट करेंगे, अगर 22-23 रुपये के लगभग आपको मिले तो वहाँ के ऊपर आपको जो है इसके अंदर बाइंग कंसिडर करनी चाहिए, ना कि आप यहाँ के ऊपर लेवल्स के ऊपर बाइंग कर लें, प्राइस फर्दर डिप ले तो वहाँ के ऊपर आप लॉस बुक करके इसमें से जो है वो निकल रहे हों। तो ये है कि अगर आप एग्जांपल आपको मैं अगर बताऊं तो अभी अगर इसकी प्राइस जो है वो 24 रुपये के ऊपर है तो आप 24 पे बाई करते हैं तो प्राइस इसकी दोबारा 22 पे आती है और 22 से आगे दोबारा 26 पे जाती है। तो देखें ये है कि आपने अगर वेट कर लेंगे तो अगर आपको 22 पे मिलती है तो वेल एंड गुड, यह है कि आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। तो उसके बाद जब आप साइड के ऊपर रैली बनेगी तो आपको जो है गेन भी अच्छा खासा जो है मिलेगा। यानी आपको पहले तो एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर शेयर मिल रहा होगा और उसके बाद जब इसके अंदर एक रैली बनेगी तो रैली भी उसके अंदर जो है वो बनेगी और आपको गेन भी जो है वो ज़्यादा मिल रहा होगा। तो ये होता है मेन, ज़रा टेक्निकल टर्म्स होती हैं तो ये मैं आप लोगों के साथ बता रहा होता हूँ। तो कोशिश किया करें जो लेवल्स मैं बता रहा होता हूँ उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया करें। तो अगर बाइंग प्लान करनी है 22-23 रुपये के लगभग बाइंग करें, उसके बाद अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ उठे 26-27 रुपये के लगभग आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। EPQL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। प्रीवियसली 2 ट्रेड्स ली थी हमने इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इनको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये फर्स्ट इसने ट्रायंगल का ब्रेकआउट इन लेवल्स के ऊपर किया, जो कि आई थिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ट्रेडिंग करवाई और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, जिसके टारगेट थे हमारे तकरीबन 15.5 रुपये के। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 13.5 रुपये के लगभग, टारगेट 15 रुपये के। ये फर्स्ट ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टारगेट इसने अचीव की है। जैसे इसने अचीव किया इसके साथ इसके अंदर एक न्यू फार्मेशन जो है वो बन गई। ये मेगाफोन फार्मेशन थी। जो मुझे यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर रहे हैं बंदे उन्हें पता होगा कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी मैंने जो दोबारा बाइंग करवाई थी। तो वो तकरीबन यही 15.5 रुपये के लगभग इसके अंदर बाइंग थी, जिसके टारगेट हमारे फाइनल थे 17 रुपये और 76 पैसे के। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर आके इसने अचीव कर ली है। तो ये इसमें बैक टू बैक हमारी 2 जो है वो अचीवमेंट थी, दोनों ट्रेड सक्सेसफुल रही थी। फिर एक आई थिंक 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने एक ट्रेड ली थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी, जिसको फिर हमने अपने नो प्रॉफिट नो लॉस की कैटेगरी के अंदर ही जो उसमें से निकल गए थे। यह है कि ना उसमें प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस, टाइमली उसमें से जो एग्जिट कर लिया था। उसके बाद प्राइसेस इसकी जब वो नीचे भी गिर गई थी। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें PRL जो है ये अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड के जो शेयर होते हैं उनके अंदर स्ट्रेटजी हमारी बाइंग ऑन डिप की होती है। तो इसकी अगर हम डिप की बात करें तो तकरीबन 16 रुपये के लगभग इसकी डिप बन रही है। तो 16 रुपये के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आ जाएँ तो वहाँ के ऊपर बाइंग की न्यू इंडिकेशन कोई मिले तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सिंपली वॉच लिस्ट में रखें, देखते रहें कि इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या अख्तियार करनी है। बाकी जो लोग हाई रेट्स के ऊपर बाई करके इसके अंदर स्टक हो चुके हैं तो उन्हें डेफिनेटली कोई स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। इन केस अगर कोई स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाए तो बड़े लॉसेस से पहले ही वो उसमें से जो वो अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर लें। PRL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो था TRG पाकिस्तान। TRG को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो TRG ने जो है
यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन 102 रुपये के लगभग किया था। तो जिसके टारगेट है अप साइड के ऊपर, पहला टारगेट 110 का और सेकंड टारगेट 117 रुपये के लगभग। तो तकरीबन फर्स्ट टारगेट ये ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद प्राइसेस के अंदर डिप आई है, ये अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो रिट्रेसमेंट के अगर लेवल्स में आपको बताऊँ जहाँ तक ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो वो है हमारे पास, अगर जिसने ऑलरेडी नहीं किया तो वो होगा हमारे पास तकरीबन 95.94 का लेवल। तो आप 95.5 के लेवल इसके अंदर रख सकते हैं अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं। तो अगर ये 95.5 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो फिर आप उसके अंदर डेफिनेटली बाइंग जो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर टारगेट होंगे हमारे पास, फर्स्ट टारगेट 110 का और जो फाइनल टारगेट है वो 117 रुपये के लगभग होंगे। तो TRG के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। TPLP को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो काफ़ी अरसे से ये साइडवेज है। अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली बनी थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा रैली नहीं बनी, ये आपने एक साइडवेज जोन के अंदर ही रुका हुआ है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो इसके पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1468 की है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट है हमारे पास वो तकरीबन जो है बन रही है इसकी, वो नीचे जो इसका लेवल है वो तकरीबन 11.5 रुपये के लेवल बन रही है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग वगैरह करनी है तो कोशिश करें, यहाँ तो ये 11.5 रुपये के लगभग आपको इसकी प्राइसेस मिले तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग करें। अदरवाइज़ जो है वो वेट करें, जो लेवल है इसका ऊपर तकरीबन 14 रुपये 70 पैसे का, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग प्लान करें। उसके अलावा अगर आप इसमें बाइंग करते हैं और ये प्राइस इसकी रुकी रहेगी तो ये है कि आपको इन केस अगर प्राइस आपकी अगेंस्ट चली जाएगी तो आपको लॉसेस फेस करना पड़ेंगे। या फिर अगर ये ज़्यादा देर कंसोलिडेशन जोन के अंदर रहेगा, यानी प्राइस एक जगह के ऊपर ही रुकी रहेगी, कभी 10 पैसे ऊपर 20 पैसे नीचे, 20 पैसे ऊपर और 10 पैसे नीचे, अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाएगी और आप जो है मार्केट के अंदर जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो मिस कर देंगे। तो इसलिए अभी रिसेंटली इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही इंशाल्लाह इसके अंदर कोई नई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। TPLP के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टेलीकार्ड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, जिसके अंदर हमने 2 ट्रेड्स ली थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ट्रेड थी हमारी इसके जब इसने ये ब्रेकआउट किया था तकरीबन 6.5 रुपये के लगभग, जिसका टारगेट था हमारे पास आई थिंक ये 8.25 रुपये के लगभग था, वो इसने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद इसके अंदर दोबारा एक न्यू ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के लेवल थे तकरीबन 7.25 रुपये के लगभग, जिसके अंदर हमने दोबारा बाइंग की। तो जिसके टारगेट थे हमारे पास तकरीबन 8 रुपये 70 पैसे के लगभग, वो भी ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, देखिए आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो जैसे ही ये तकरीबन 8 रुपये 70 पैसे से ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर इसके अंदर दोबारा से एक अप साइड के ऊपर रैली बनेगी और वो जो है तकरीबन 10.5 रुपये के लगभग जो है वो अप साइड के ऊपर इसके अंदर एक न्यू रैली जो है वो बन सकती है। तो बाकी ये है कि अभी रिसेंटली प्राइसेस की कंसोलिडेट कर रही है, तो जितनी देर ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है यानी 8 रुपये 70 पैसे से ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा तो इसके अंदर आप एक न्यू रैली जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो 1-2% की ट्रेड इसके अंदर जो वो इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं उन्हें डेफिनेटली अभी अवॉइड करना चाहिए इसके अंदर न्यू एंट्री। जहाँ तो वो कोशिश करें इन्हें नीचे के लेवल्स के ऊपर प्राइसेस मिलें तकरीबन 7 रुपये के लगभग, वहाँ के ऊपर बाइंग प्लान करें, या फिर दोबारा 8 रुपये 70 पैसे से ऊपर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप बाइंग करें। तो फिर ये आपको तकरीबन इसके अंदर 2 रुपये की जो है वो रैली अप साइड के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। टेलीकार्ड के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, लास्ट स्क्रिप्ट है आज की वीडियो का। तो DGKC को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था, ये राइजिंग वेज फार्मेशन था इसका, इसने अपसाइड के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो इन लेवल्स के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 52 के लगभग। तो इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर बाइंग भी करवाई थी तकरीबन 51 के लगभग इसके अंदर, जिसके टारगेट थे हमारे पास 58.95 के। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर ये अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस इसकी जो है वो साइडवेज हो चुकी हैं। तो अभी जितनी देर तक ये साइडवेज के अंदर है इसे अवॉइड करना चाहिए डेफिनेटली। जब तक इसके अंदर जब वो न्यू ब्रेकआउट नहीं होता तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें जो बाइंग वो अभी अवॉइड करनी चाहिए। वैसे प्राइसेस इसकी सपोर्ट के ऊपर आ चुकी हैं, तो जो लोग टेक्निकल्स खुद जानते हैं जैसे ही इसके अंदर कोई न्यू इंडिकेशन मिले बाइंग की तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग जो वो प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट इसकी तकरीबन बन रही है जो हमारे पास कल के दिन के लिए 52 रुपये की है। तो वहाँ के ऊपर प्राइसेस के अंदर थोड़ा जो है अप साइड के ऊपर इसके अंदर एक
छोटा मोटा जो पुल बैक आ सकता है। तो बाकी जो अगर आपने स्विंग ट्रेड इसके अंदर लेनी है तो उसके लिए प्रॉपर वेट करें। जैसे ही इसके अंदर कोई प्रॉपर जो है इंडिकेशन मिले बाइंग की, तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर साइडवेज में ज़्यादा देर रुका रहेगा तो फिर आपको जो है लॉसेस भी जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने हायर रेट्स के ऊपर बाई किया हुआ है तो उन्हें डेफिनेटली अभी अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना चाहिए। अगर ये वो आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर ट्रिगर होता है, हिट हो जाता है, प्राइसेस नीचे निकलती हैं, तो फिर डेफिनेटली इसमें से लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए ताकि बड़े लॉसेस जो हैं वो फेस ना करना पड़े। तो होपफुली लेवल्स वगैरह तमाम स्क्रिप्ट्स के आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर जब ये आने वाले दिनों में इनकी प्राइसेस आएंगी तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको मार्केट के अंदर जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो रिसेंटली मार्केट जो है वो साइडवेज़ है, तो साइडवेज़ के अंदर कोई ऐसा अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर डेवलप होंगी तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और जिस तरह के लेवल्स जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो अगर वो लेवल्स वगैरह आप खुद एनालाइज नहीं कर सकते और आप लोग चाहते हैं कि आपको ये एक किस्म का रेडीमेड सिग्नल जो है वो मिल जाए, यानी जो लेवल्स मैंने बताए उन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आएँ और वहाँ के ऊपर बाइंग की कोई न्यू इंडिकेशन मिले, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ के ऊपर जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।